म्यूज़िक की जानिब आपका मिजाज, आपकी सोच कब से चली और अपने म्यूज़िक को बनाने का आगाज़ कब से किया? मैं स्टार्ट में ना स्कूल में नातें पढ़ता था, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से था। तो टीचर्स नातें पढ़वाया करती थी मुझसे। तो एक उस वक़्त नात थी बड़ी मशहूर, था लाल बद्रू वाली। तो वो थोड़ी सी ना उसमें ना ऐसे था, उसकी जो रिदम जो उसका जो था ना कंपोजिशन, वो म्यूज़िक के तरह की थी। तो फिर मैंने वहाँ से फिर मैंने मुझे म्यूज़िक का भी शौक हुआ। ठीक है। 6th क्लास का एक सीन था, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल नंबर 2 सरगोदा। तो वहाँ पे ना पूरे डिवीज़न के टीचर्स की ना मीटिंग थी। तो मीटिंग रूम तो हमारा बहुत बड़ा था उस स्कूल का, इसलिए वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मीटिंग करनी है। और दिल भी बड़े बड़े बहुत बड़े हैं हमारे सरगोदा वालों के, इसी वजह से। तो वो वहाँ पे पीटी अजमत साहब थे, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, बहुत अच्छे इंसान है। ये पंजाब वाला कल्चर मूंछों का, और अब वो AK-47 भी उनके पास है। अच्छा। तो बोल सकते हैं इसमें। हाँ, तो मसला नहीं। यानी कि पूरा उनका झटका वाला माहौल, ये मूंछों को था, और काटन का सूट वो पहनते हैं, ऊपर पग भी रखते हैं। बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक, रोबदार इंसान, और हर बच्चा उनकी रिस्पेक्ट करता है उनको, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से भी। और वो पुत्री इधर आए ना, यानी कि इस तरह बड़े अच्छे अंदाज में वो बोलते हैं, वो मोल लेते हैं बंदे को। तो उन्होंने जनाब वो सारे, क्योंकि बच्चे जो थे वो असम्बली हाल में थे, उन्होंने बोला गाना किसी को आता है? तो जो मेरे क्लास फेलो थे, फ्रेंड्स थे, उनको पता था कि मैं गाने तो गाता हूँ क्लास की हद तक। क्लास में आपको पता है ना, जब फ्री होते थे, फ्री पीरियड होता था, तो चलो यार गाने शाने। तो वो एक टर्म है ना, बाथरूम सिंगर। वो क्लासरूम सिंगर था उस वक्त में। तो वो नाते तो मैं उस स्कूल में भी पढ़ता था। तो लाउड स्पीकर लगा हुआ था, एक डाइस के पास पड़ा होता था, एक दरख्त के साथ लगा होता था। अच्छा। उसकी आवाज़ काफ़ी गूंजती थी पूरे ग्राउंड के अंदर भी, और जो साथ में लगती हैं सोसाइटीज़, उधर भी आवाज़ उसकी जाती थी। तो वो जनाब वो गाना मुझे फरमाइश किया गया, और लोग बच्चों ने कहा रोल नंबर 1 साकिब अफजल, साकिब अफजल। मेरा जो एक्चुअली जो आईडी कार्ड नेम है वो साकिब अफजल है। तो ये भी इसकी एक हिस्ट्री है। साकिब अली शेर, जब मैं घर जाता था तो मेरी अम्मी कहती थी मेरा आ गया मेरा बेटा साकिब अली शेर। तो मैंने शोबिस में जब मैंने इस्लाम को रजिस्टर किया, हाँ इसको रजिस्टर्ड करवाया जब मैंने इसमें कदम रखा शोबिस में। तो वो जनाब वो साकिब अफजल के रोले पड़ गए, मुझे कंधों पे उठा के ले गए डाइस पे। मैंने फिर वहाँ पे गाना मशहूर था, सजाद अली साहब का मैं फ़ैन भी हूँ, और अपना उनको रूहानी उस्ताद भी मानता हूँ। अगर वो सुन रहे हैं तो सर आपको देखते हैं, हम सुनते हैं, क्योंकि एक सिंगर जो है ना, वो जब गा रहा होता है ना, वो एक लेक्चर भी दे रहा होता है। बस देखने वाली आंखें चाहिए, समझने वाला दिमाग चाहिए, और सुनने वाले कान चाहिए, तो खुद ही सिंगर बन जाता है बंदा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं उनको भी सुनता हूँ, और मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनता हूँ। अच्छा। और मोहम्मद अजीज़, बहुत बड़ा नाम लिया। हाँ जी, मोहम्मद अजीज़ साहब, ये मेरे रूहानी उस्ताद हैं सारे। अगर मुझे अल्लाह मौका देता, अगर वो ज़िंदा होते, तो मैं जाके उनके हाथ ज़रूर चूमता, क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ दिल वाला। तो ये भी मैं मशवरा ये देता हूँ, मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं मेरे सोशल मीडिया पे कि हमने सीखना चाहते हैं, हम क्या करें, ये वो, हमें कोई बाजू नहीं पकड़ता। हम आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि ये जो घराने हैं ना, उस्ताद घराने, ये नहीं सिखाते, जब अपने तक ही रखते, ये अपनी विरासत, अपनी क्या म्यूजिक के उस्ताद घराने जितने भी खान साहब हैं, और जितने भी ये जी दिल्ली का खानदान है, ये जी फलाना कलाकार है, ये जी मौसीकार है, ये नहीं सिखाते लोगों को काम? नहीं सिखाते। एक तो ये फीस भी लेते हैं, ठीक है, और उल्टा ये चाय पानी पे रखते हैं। आज का वो दौर नहीं है वो बाबों वाला दौर के भाई खिदमत में 2-3 साल गुजार दो, वो दौर चला गया। अब जो हमारी जो जनरेशन है वो इतनी खिदमत नहीं करने वाली, मैं सच बात बता रहा हूँ, नहीं, इतना टाइम ही नहीं है। क्योंकि फिर शायद यही वजह कि सीखते नहीं। यही वजह है कि ना स्टूडेंट के पास इतना टाइम है कि मैं अपने उस्ताद को जाके इतना टाइम दूं जितना पहले दिया करते थे। पूरी ज़िंदगी दे दूं। पूरी ज़िंदगी दे दूं, दी भी है लोगों ने, तो जाहिर सी बात है फिर हासिल भी तभी होता है। तो कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स की तरफ से भी हैं, कुछ चीज़ें उनकी तरफ से भी हैं। हमारे सरगोदा में ना एक बहुत बड़े गायक तो नहीं कह सकते, उस्ताद कह सकते हैं, कि घराना भी उनका, वो अपना जो था ना, जितना भी इल्म है वो अपनी कब्र में लेकर साथ चले गए, उन्होंने तकसीम नहीं किया। क्यों नहीं करते वो? ये जो ज़्यादातर खान साहब होते हैं ना, ये विरासत में जो इनको मिलता है, ये बहुत मुश्किल से बांटते हैं। अगर बांटते हैं तो अपनी ही बरादरी में बांटते हैं, अपने ही घराने में बांटते हैं।
तो इसका सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन यही है, उनको राग का मरना मंजूर है, राग का बटना मंजूर, बटना मंजूर नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल करेक्ट की है। और ऊपर से वो कहते हैं कि ये बड़े मामलात हैं, बंदा उसमें चला जाता है। आपका सबसे फेवरेट जो सॉन्ग है, जो मैंने एक दो सुने भी हैं, मुझे भी पसंद है, उसमें से कौन सा एक ऐसा पेट सॉन्ग है जो आज आप हमें सुनाएंगे जो आपको बहुत पसंद है? मैं अक्सर जब फ्री होता हूँ ना तो मैं अपने ही गाने सुनता हूँ। यार ये चलिए, ये खुद पसंदी अच्छी चीज़ है। हाँ, तो मैं किसी और के ना, जब अक्सर मुझे बोला जाता है, या मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को सुन लेता हूँ, या मोहम्मद अजीज़ साहब को सुन लेता हूँ, या फिर मैं अपना सुनता हूँ, या सजाद अली साहब को कभी कभार सुन लेता हूँ, या फिर जो रियल आर्टिस्ट है ना, जो रियल सिंगर हैं पूरे वर्ल्ड में ऑटो ट्यून की मदद से गाते हैं? ऑटो ट्यूनर मैं नहीं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने आपको देखा ना, मैं फॉलो किन करता हूँ। तो वो ऑटो ट्यून मिसाल के तौर पे आप एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप बताते हैं कि आप पीएचए के भी कॉन्सर्ट्स करते हैं डिफरेंट, और पीएचए का तो मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं सरगोदा का। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करते हैं काम, आप कहीं भी ऑटो ट्यून नहीं यूज करते? नहीं, मैं कहीं पे भी नहीं, आप अपनी वॉइस का यूज करते हैं? मेरा ओरिजिनल वॉइस है, अभी भी आप सुनेंगे लाइव, जैसा वोकल आपको यहाँ पे मैं सुनाऊंगा वैसे ही आप मेरे ट्रैक्स में भी देखेंगे। मतलब आप ट्रैक्स में कोई हेल्प नहीं लेते? नहीं, कोई हेल्प नहीं लेते। बड़ी बात है आजकल के दौर में। लाइट सा वो ऑटो ट्यूनर लगाते हैं, सिर्फ मुझे जहाँ तक लग गया ना? नहीं, जहाँ तक मैं समझाऊँ, क्योंकि उन्होंने वो म्यूजिक ऐड किया हुआ होता है, वो सरगम पलटे वो लगाए हुए होते हैं, वो कोड्स होते हैं कीबोर्ड के और ढोलक, वो हल्के से वो फिर वो ऑटो ट्यून उसको हल्का सा उसकी वजह से लगता है ट्रैक पे। वरना मेरी वोकल के अंदर जो गॉड गिफ्ट, क्योंकि अल्लाह की अता है, वो जिसको चाहे वो अता करता है, इंसान का तो अपना बाल भी नहीं है, ठीक है, तो ये अल्लाह चाहता है जिसको वो अता करता है। मैं आपको सुनाता हूँ, जिस तरह के वो मेरा गाना है जी, ओ मैं हाँ तोड़ दी सवारी वे ड्राइवरा, मिन्नत करेंदे मैनू नाल ले जा, क्या बात, मिन्नत करेंदे मैनू नाल ले जा, ओ लेसा पक्की पक्की यारी वे ड्राइवरा, मिन्नत करेंदे मैनू नाल ले जा, मिन्नत करेंदे मैनू नाल ले जा। अब ये खूबसूरत वोकल है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छी, ऑटो ट्यूनर लगाने की जरूरत है, ब्यूटीफुल। तो ये बस जब मैं देखता हूँ ना काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑटो ट्यूनर सिंगर, जब फिर वो एक वही वाला साहब होता है, जब एक वेल्डिंग वाला टूच लगा रहा होता है और उसके सामने गलत टूच लग रहा होता है ना, उसको बड़ी तकलीफ होती है। ये वो वाले। अब मुझे एक बात बताएं, आपकी सिंगिंग में मुझे कुछ लोग मिक्स लग रहे हैं। हाँ जी, कहीं आप जिशान रोखड़ी लग रहे होते हैं, हाँ जी, कहीं आप अताउल्ला ईसा खिलवी का ट्यून पकड़े होते हैं, ठीक है, कहीं आप और जो एक हमारी एक सीरीज है जो कि मियाँ वाली के आसपास के एरिया के, उसको पकड़े होते हैं। तो आपकी ज्यादा मियाँ वाली से इंस्पायर ये है जो सिंगिंग स्टाइल, या आप पंजाबी स्टाइल को ज्यादा प्रेफर करते हैं? मेरा जो खुद का जो फेवरेट एक्शन है ना, वो है उर्दू, मोहम्मद रफ़ी साहब। लेकिन मैं जिस खित्ते में रहता हूँ, जैसा देश वैसा भेष, मुझे कन्वर्ट खुद को करना पड़ा सराइकी के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ पे जाता हूँ, सराइकी में है आपका कोई? हाँ, सराइकी जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे ज़्यादातर फरमाइश ही सराइकी को किया जाता है। अच्छा, तो फिर मुझे मजबूरन, और खुद माशाल्लाह है भी बड़ी मीठी और बहुत अच्छी जुबान, खूबसूरत जुबान, वाहिद ऐसी जुबान है जो पूरी दुनिया में जिसको लोग सुनते भी हैं और गाते भी हैं, बिल्कुल ऐसे। ये इतनी खूबसूरत आवाज़ है। तो जरा अपना कोई ऐसा गाना सुनाए जो कि मैंने भी एक सुना था, मुझे याद है, वो मुझे बड़ा पसंद आया था, और म्यूजिक के साथ तो उसकी एक अलग ही फील आती है। म्यूजिक के साथ क्योंकि वो सोने पे सुहागा हो जाता है ना, म्यूजिक जब ऐड होता है तो फिर और उसमें चार चांद लग जाते हैं।